देंगे कराची आयशा मंजिल के करीब दुकानों और रिहायशी फ्लैट्स में आग लग गई है। दुकान से शुरू होने वाली आग ने रिहायशी इमारत को लपेट में ले लिया है। कराची का इलाका है आयशा मंजिल, जहां पर दुकानों और रिहायशी फ्लैट्स में आग लग गई है। आग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा, दुकानों के आगे गाड़ियां भी जल गई हैं। दुकानों से शुरू होने वाली आग ने रिहायशी इमारत को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियां तलब कर ली गई हैं। आग 4 मंजिला रिहायशी इमारत की ऊपरी मंजिलों की जानिब तेजी से फैलने लगी है। और आयशा मंजिल के करीब दुकानों और रिहायशी फ्लैट्स में ये आग लगी है। किस तरह ये आग लगी, वजह क्या है, बात करेंगे। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, क्या बताया जा रहा है, किस तरह ये आग लगी? देखें, सबसे पहले जो रिहायशी फ्लैट के नीचे दुकानें हैं, फोम की दुकान है और काफी ज्यादा ये दुकानें फोम की मार्केट असल में कहलाती आयशा शॉपिंग सेंटर कहलाता है, जिसकी इमारत की फोम की दुकानों में आग लगी थी। देखते ही देखते फोम की वजह से इसने एतराफ की दुकान अपनी लपेट में लिया। अब ये आग इतनी ज्यादा फैल गई है कि इसके जो 7 रिहायशी फ्लैट बने हुए थे, ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक इसके शोले दिखाई दे रहे हैं और कुछ फ्लैटों को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। फौरी तौर पर पुलिस जो मौके पर पहुंची है, रिहायशी फ्लैट से लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। आग इतनी ज्यादा शदीद है कि इसने 6 से 7 दुकानों को भी अपने लपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड को मौके पर तलब किया गया। तो सलमान, ये बताइए कि जो यहाँ पे ऊपर रिहायशी हैं लोग, उनको निकाल लिया गया यहाँ से? देखिए, पुलिस कहती है अभी निकालने का अमल किया जा रहा है, क्योंकि 10 से 15 मिनट हो गए आग को लगे हुए। काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग रहते हैं। 4 मंजिलें इमारत है और मुख्तलिफ ब्लॉक भी बने हुए हैं, तो इमारत को मुकम्मल तौर पर तो खाली नहीं कराया, लेकिन अब भी कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो सलमान, हम देख रहे हैं फ्लैट्स हैं, तो यहाँ पे तो काफी तादाद में लोग होंगे, काफी फ्लैट्स होंगे। कितने फ्लैट्स होंगे और कितने लोग हो सकते हैं अंदर? देखिए, पुलिस को अंदाजा ये है कि 500 से ज्यादा अफराद हो सकते हैं, जिसमें खवातीन और बच्चे भी हैं। लेकिन जब ये दुकान में आग लगी थी तो उनको इतनी ज्यादा तवक्को नहीं थी कि आग मजीद फैल जाएगी। लेकिन थोड़ी ही देर में, सिर्फ 5 ही मिनटों के फर्क से हम ये देख रहे हैं कि मजीद जो 7 रिहायशी फ्लैट्स हैं उसमें ये आग फैल चुकी है। और अब पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जो इमारत में रहने वाले अफराद हैं, आपने बताया जब ये आग लगी और 500 लोग बता रहे हैं, बहुत लोग हैं इसमें, तो फायर ब्रिगेड का अमला क्या ताखीर से पहुंचा था जो इतनी आग फैल गई? देखें, फायर ब्रिगेड का अमला यकीनन ताखीर से पहुंचा। इब्तिदाई तौर पर इन्होंने 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को निकाला और करीबी फायर स्टेशन आता है सोराबकोट का फायर स्टेशन, वो भी ताखीर से पहुंचा। अगर फौरी तौर पर पहुंच के आग पर बुझाने की कोशिश की जाती तो आग को मजीद फैलने से रोका जा सकता था। आग की शिद्दत पहले दुकानों में फैली, उसके बाद बाहर जो खड़ी गाड़ियां थी उनमें उनको भी अपनी लपेट में लिया। अब ये रिहायशी इमारतों तक फैल चुकी है। अब पुलिस ये कह रही है कि मजीद फायर ब्रिगेड की वजह क्या बनी सलमान? क्या कोई फैक्ट्री थी यहाँ पर? किस वजह से ये आग इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई? देखिए, दुकानों में फोम का माल फरोख्त किया जाता है और तो यकीनन इस दुकानों के अंदर इतना ज्यादा स्टॉक मौजूद रहता था, जिसमें फोम और दीगर जो इस तरह का सामान है, गद्दे और दीगर चीजें मौजूद थी, जिसमें आग बुझाने में खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और एक बात है, में अगर इस किस्म का सामान रखा जा रहा है तो क्या वहाँ पे कोई फौरी तौर पर आग बुझाने के हालात मौजूद थे या नहीं थे? अगर छोटी आग लगी थी, पहले इतनी ज्यादा बड़ी आग नहीं लगी थी, 2 दुकानों में आग लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड अगर फौरी तौर पर वहां पे पहुंचकर अपना काम शुरू करती तो आग को मजीद फैलने से रोका जा सकता था। वाटर पंप चौरंगी से कुछ ही फासले आपको फायर स्टेशन बना हुआ है। सलमान, ये बताइएगा सेफ एग्जिट के लिए जगह है यहाँ पे? क्योंकि अगर जो एंट्रेंस है वहां पे भी आग लगी हुई है। देखिए, हमें पुलिस हुकाम ये कह रहे हैं कि हर ब्लॉक में सिर्फ एक ही एंटर और एग्जिट का पॉइंट है। अब वहां से तमाम लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। अब तक किसी शख्स से झुलसने की तो इतना नहीं मिली। सलमान, ये जानना चाह रहा हूँ, ये एंट्रेंस है यहाँ पे तो नहीं आग, क्योंकि लोगों को निकलने में ताकि आसानी हो वहां से? देखिए, ये सिर्फ ये दुकानों का कॉर्नर का हिस्सा है जिसमें आग लगी है। इसके अलावा एक और भी रास्ता है जहां से अंदर के लोगों को बाहर निकाला जा सकता है। ये कह रहे हैं पुलिस हुकाम का, अब उसी रास्ते से लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। दुकान के सामने वाली जो ये हिस्सा नजर आ रहा है हमें, फेडरल बी एरिया का आयशा मंजिल के करीब, ये रिहायशी इमारत के साथ जो दुकानें बनी हुई है, अंदर रिहायशी इलाके की तरफ गली जाने वाले हिस्से की जो ज्यादा दुकान है उसको अपनी लपेट में ले रखा गया है। ये फ्लैट का एंट्रेंस है, मगर इसके अलावा एक और एंट्रेंस भी है जहाँ से लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। अर्शी शॉपिंग सेंटर के साथ जहाँ पे जो ज्यादातर दुकानें बनी हुई हैं वो फोम की हैं और फोम का माल और गद्दे ही फरोख्त किए जाते हैं, जिसकी वजह से आग की